दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। आज सत्र का चौथा दिन है। रक्षा मंत्री और पीएम मोदी संसद पहुंच चुके हैं, मगर गौर कीजिएगा, मणिपुर पर बयान देने नहीं बल्कि बीजेपी की बैठक के लिए। दोस्तों, मणिपुर में जारी हिंसा पर चर्चा कराने को लेकर संसद के बाहर और भीतर सरकार तथा विपक्ष के बीच बहस लगातार सत्र की शुरुआत से ही जारी है, जिसके कारण सभापति को लगातार तीसरे दिन भी संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई थी। मगर कल ये विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया दोस्तों, और इंडिया यानी कि विपक्षी गठबंधन ने पूरी रात संसद परिसर में धरना दिया, विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, कल रात में शुरू हुए ये प्रदर्शन सिर्फ कल के लिए नहीं बल्कि लंबी प्लानिंग के लिए बनाई गई है, क्योंकि साफ तौर पर अब विपक्ष ने ठान लिया है कि मणिपुर में हर हाल में चर्चा करके रहेंगे। सरकार को इतने बड़े मामले से पल्ला झाड़ने नहीं दिया जाएगा। अगर सरकार को ये गलतफहमी है कि वो इस पर चर्चा ना करके बच के निकल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। साफ तौर पर चारों ओर से घेरने की कोशिश की जा रही है और पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। दरअसल सोमवार को संसद में मणिपुर मामले पे काफी बवाल देखने को मिला था, जहां मौजूदा सत्र के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित भी कर दिया गया। वहीं तृणमूल के सांसद डेरेक ओब्रायन और सभापति जगदीप धनखड़े के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कारण बस इतना कि विपक्ष प्रधानमंत्री से सदन में मणिपुर पर बयान देने की मांग कर रहा है, जो जायज भी है। इन्हीं सब को लेकर अब सोमवार रात 11 बजे विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद सभी संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे एकजुट हुए। प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। आप कांग्रेस की संसद और सांसद जितने भी हैं, उन सभी ने मिलकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और प्रदर्शन आज जारी रहेगा। पार्टियों ने अब नेताओं को बारी बारी करके घटनास्थल पर कैसे जाना है उसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। पूरी लिस्ट तैयार की गई है कि आखिर कौन सा नेता पहले जाएगा, उसके बाद कौन सा जाएगा, और पूरी अब ये लंबी प्लानिंग की जाएगी। आज ये पूरा कंटिन्यू रहेगा, ये प्रदर्शन आज जारी किया जाएगा और सभी नेता एक एक करके वहां पर जाएंगे, प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। इसमें यह तय किया जाएगा कि कौन से नेता अलग अलग समय पर धरने में शामिल होंगे। उनका कहना है कि विपक्षी दलों में पूरी एकजुटता हो चुकी है, पूरी एकजुटता के साथ हम खड़े हैं। प्रदर्शन का मुख्य कारण संजय सिंह के निलंबन है और दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर के विषय पर बयान की मांग है। दोस्तों, आपको याद होगा कि विपक्षी दल मणिपुर पर लंबे समय से चर्चा की मांग कर रहा है। इसके लिए कई विपक्षी सांसदों ने स्थगन नोटिस भी दिया था। विपक्षी इस मुद्दे पर बिना किसी समय की पाबंदी के सभी दलों को बोलने की अनुमति के साथ बहस चाहता है। इसी को लेकर गुरुवार को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने विपक्ष पर इस बात को लेकर कहा है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे से बहस से भाग रहा है। विपक्ष उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है, मणिपुर के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहा है विपक्ष। और ये जो इंडिया की पूरी टीम है, ये इसे लेकर पहले भी पीएम मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि ये भ्रष्टों की पार्टी है। उनका कहना है कि विपक्ष इस मामले में गंभीर ही नहीं है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार पर पलटवार करते हुए बहस से भागने का इल्जाम लगा दिया है। दोनों ही पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। विरोध शुरू होने से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पीएम को सदन में आकर बयान देना चाहिए, ये हमारी मांग है। हम उस बयान पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आप बाहर बोल रहे थे लेकिन अंदर नहीं, ये संसद का अपमान है, ये गंभीर मामला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी नेताओं पर बहस से भागने का आरोप लगाया है और अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी कहा है कि विपक्ष को बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, यानी उल्टा चोट कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहाँ पूरी तरह से साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ने मॉनसून सत्र से पहले ही मणिपुर पर संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ बयान दिया है। ये गलत है कि हमने प्रधानमंत्री के नाम का बहाना बनाकर संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा ही शुरू नहीं की, ये उनका कहना है। दोस्तों, हद पार तो तब हो गई जब इस गंभीर मामले में भी घटिया बयानबाजी शुरू हो गई। सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि सरकार बहस के लिए तैयार है, मगर मणिपुर पर अगर बात होगी तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की भी बात होगी, क्योंकि वहां पर विपक्ष की सरकार है। सरकार को कुछ तो चाहिए अपना
अपनी गलतियों का भांडा फोड़ने के लिए, मतलब देखा जाए तो 150 लोगों की जो दर्दनाक मौत हुई और जो तस्वीरें रूह कपाने वाली सामने आई, उसे राजनीति अब भी चल रही है। इस बीच मनोज तिवारी ने जो बयान दिया है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों कि कोई इस तरह का बयान ऐसी स्थिति में भी दे सकता है। मनोज तिवारी का कहना है कि हम तो मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, ये भाग रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मणिपुर के साथ राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा हो। जहां कहीं भी बलात्कार हुए हैं, राजस्थान में इनके मंत्री कह रहे हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार कर सकते हैं। दोस्तों आपको पहले बता दूं कि ये जो बात उन्होंने कही है ये 1.5 साल पुराना बयान है। ये मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर में जो घटना हुई हम उसके भी विरोध में है। ये कहते हैं कि राजस्थान में मर्द है इसलिए बलात्कार करेंगे। इन बेशर्मों को कौन समझाए, हम तो चर्चा कर चाहते हैं, चल रही है अंदर चर्चा। ये आए, इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूँ, आओ। कैसे कह सकते हो राजस्थान मर्दों का प्रदेश है? राहुल, सोनिया और प्रियंका कहाँ है? कहीं भी बेटियों का अपमान हो रहा है तो आइए चर्चा करते हैं। ना चाहते हुए भी, शायद आदत से मजबूर होने के कारण दोस्तों ऐसे शब्द निकलते हैं इनके मुंह से, क्योंकि बीजेपी की आदत हो चुकी है कि अपनी गलतियों का घड़ा दूसरों के सर पे मत्थे फोड़ देना होता है इन्हें। इसीलिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये संवेदनशील समय में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर फिर भी खुद को कुछ संभाल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, ये लंबी लंबी फेंकने की जगह। दरअसल दोस्तों मनोज तिवारी मार्च 2022 में राजस्थान में दिए गए मंत्री शांति धारीवाल के बयान का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं। धारीवाल ने कहा था कि रेप के मामले में हम नंबर 1 पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेप के मामले में नंबर 1 पर क्यों है? कहीं ना कहीं गलती है। वैसे भी राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है। रेप के साथ मर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे और राजस्थान 11वें नंबर पे। ऐसा नहीं है कि अगर मनोज तिवारी गलत है तो ये कोई सही है, ये भी गलत है। मगर समय, स्थिति और मामले की गंभीरता को जिस तरह से गला घोटा जा रहा है इन चीजों का, बीजेपी के नेताओं के लिए सच में 1.5 साल पुराना बयान इतना ज्यादा जरूरी है कि वो इस गंभीर समय में, गंभीर स्थिति में इस तरह के बयान निकाल कर ला रहे हैं। बल्कि इनको चर्चा करनी चाहिए थी कि मणिपुर किस तरह से शांत होगा। मणिपुर में अभी फिर ये सारी तस्वीरें सामने आने के बाद भी वहां पर आग लगाई गई है। कुकी समुदाय के लोगों ने मैतेई के समुदाय के स्कूलों में, घरों में आग लगा दी। इस तरह की चीजें लगातार सामने आ रही है अभी भी, और ये सब कुछ इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हो रहा है, जबकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसे अब अपने हाथ में ले लिया है। उसके बावजूद इस तरह की चीजें सामने आ रही है। यानी घटनाओं पे कंट्रोल कर पाना, नियंत्रण कर पाना बीजेपी के हाथ में नहीं है। लेकिन हम फिर भी दूसरों को आईना दिखाएंगे। भले हमें अपना आईना नहीं दिख रहा, लेकिन हम दूसरों को दिखाने चल देंगे, जबकि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं और हमसे कितना हो पा रहा है। आश्चर्य की बात है, डबल इंजन की सरकार किसी काम की नहीं है, उसके बावजूद हम ढिंडोरा पीट रहे हैं और पूरा देश उस ढिंडोरे का मजा ले रहा है, उस ढोल का मजा ले रहा है। या कहूं, ये देश में विश्व गुरु होने का ढोल नहीं पीट रहे हैं, अब ये ढोल फट चुका है। क्योंकि मगरमच्छ की जो तस्वीरों के साथ चीजें डाली गई थी, द टेलीग्राफ की खबर आपने सुनी होगी, और नहीं सुनी है तो आपको बता दूं कि द टेलीग्राफ ने एक पूरा पेज प्रिंट किया था, फ्रंट पेज, जिसपे ये मणिपुर की न्यूज देकर वहां पे मगरमच्छ की आंखों से आंसू निकाले गए थे। इस तरह की चीजें पूरे में देख सकते हैं आप, किस तरह से विश्व गुरु का ढिंडोरा पीटा जाता है, लेकिन क्या चीजें सामने आती है। मोदी जी अगर इस सब के बावजूद चर्चा में अपने बयान नहीं देते हैं जिसकी मांग की जा रही है, तो ये सच में दुख की बात है कि आखिर आप किस योग्य हैं। आपका 56 इंच का जो सीना है वो किस काम का है। खैर, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिलहाल इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।